गुड आफ्टरनून सर। हाय, गुड आफ्टरनून आकांक्ष। सर कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया हूँ सर। जी हाँ, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ सर, मेरे को था कि एक बार हम क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते, दो तीन क्वेश्चंस को, जिससे हम्म। मेरे को एक आइडिया लग जाता कि मतलब कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सर आपने कॉपी देखी है जो आपके रिलेटेड कॉपी आपको भेजी थी ईमेल पे? देख ली सर, देख ली सर। और आपको क्या लगा उसको देख करके, मतलब कुछ इंसाइट्स लगी आपको? मिली कुछ या फिर? सर वही मेरे को थोड़ा सा जैसे एक चीज लगी कि कीवर्ड्स कुछ मिसिंग थे, तो हम्म। एक वो हम बेटर कर लेते हैं सर। दूसरा सर उसके अलावा मेरे को वही लगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम्म। पर मुझे सर मेन तो कीवर्ड का ही लगा कि कीवर्ड से ही एक अच्छा और बुरा आंसर डिफरेंशिएट हो रहा है। हाँ, कीवर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कितना इफेक्टिवली आप क्वेश्चन की डिमांड को सिंपल तरीके से, डायरेक्ट तरीके से एड्रेस कर पा रहे हैं, मतलब विदाउट मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स। सर क्वेश्चन तो मोस्टली सीधे सीधे ही आ रहे हैं, मतलब मुझे लगता है। हाँ। यस यस। जैसे सर वो एक मैंने जो क्वेश्चन देखा जिसमें आपका वो थॉट अच्छा था कि अजम्पशन, मतलब क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी वाला था कि उसके अजम्पशंस का हम्म। क्रिटिक करना था। तो अजम्पशन लिखे और उसका क्रिटिक करे, वो बेटर प्रेजेंटेशन होती सर। हम्म। 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 तो मैं सर। हाँ, समझ गया। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके हाँ जी मैं सर। आपकी कुछ आंसर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना? सर सर। तो जैसे ये आपका, मैंने ओबी वाला भी मैं हाँ जी सर, दिखाता मेरे हूँ पास भी आपको। खुला हुआ है सर, ये सर। जी। तो ये ओबी में फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ कैन ओबी मैनेजर्स इफेक्टिवली एड्रेस टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय ओबी मैनेजर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल मीडिया एंड एम्प्लॉय वेलबींग। ओके। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये आंसर्स विद इन टाइम ही लिखे होंगे। जस्ट रिकन्फर्म कर रहा हूँ। क्या सर? विद इन टाइम आपने आंसर लिखे होंगे ये वाले? सर हाँ, एक आधा मिनट ऊपर नीचे, बाय एंड लार्ज टाइम में ही थे। ठीक है। अ, एक तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप चैलेंजेस पर भी आपने काफी टाइम लगाया है, तो इतना एम्फोसिस करने की जरूरत नहीं थी। बिकॉज द क्वेश्चन इज हाउ कैन ओबी मैनेजर्स इफेक्टिवली एड्रेस टू द चैलेंज। हम्म। तो एड्रेसिंग पार्ट पे ज्यादा एम्फोसिस हो सकता था, so that would have made the answer much better. ओके। Okay. Now coming to एड्रेसिंग पार्ट। अब एड्रेसिंग पार्ट में जैसे आपने लिखा है, लाइक अभी फर्स्ट चैलेंज आपका लिबरलाइजेशन का है। तो हम्म। लिबरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपने लिखा है कि ओबी मैनेजर यूजिंग वर्क एज ए मोटिवेटर, हम्म। एंड देन यू हैव रोटन रिवाइज्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। उसके बाद फिर आपने लिखा है कॉन्टिन्यूअस चेंज मैनेजमेंट, कोटलर मॉडल। तो हम्म। ठीक है, मतलब आपके आइडियाज तो ठीक है, लेकिन ये थ्योरी को इस तरह से यूज करना इज नॉट कंसिडर्ड टू बी मच अप्रोप्रिएट unless you can link the concept of the theory with the given point that you are trying to make. uh, मतलब सर। मतलब कि जैसे लिबरलाइजेशन है, अब लिबरलाइजेशन से क्या हुआ है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है, हम्म। कंपटीशन बढ़ा है, कॉस्ट कटिंग, आपको मार्केट में सरवाइव करना, मतलब ग्लोबल लेवल पर आपको सरवाइव करना, हम्म। पीएसयूज प्राइवेट से कॉम्पीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस वाला मेजर गेम है, ठीक है। हम्म। अब सपोज आपने लिखा है कि ओबी मैनेजर यूजिंग वर्क एज मोटिवेटर, फिर आपने लिखा है रिवाइज्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब रिवाइज्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से आप क्या पॉइंट यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं? वो पॉइंट अगर आप मेंशन करते हैं और वो रेलिवेंट है अगर इससे हम्म। संबंधित, देन इट इज वर्थ मेंशनिंग दिस थ्योरी। हम्म। जस्ट मेंशनिंग थ्योरी इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी मैनर। ओके। हाँ, मतलब लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट ने इस तरह की प्रैक्टिस अडॉप्ट की थी, और मैंने मना भी किया था, बट ही कंटिन्यूड विद द सेम प्रैक्टिस। मतलब उन्होंने बोला कि सर मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, तो देन ही गॉट वेरी पुअर मार्क्स, आई थिंक 105 मार्क्स इन पेपर टू। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से अगर लिंक नहीं करोगे, किसी भी जो भी आप मेंशन कर रहे हो, या तो वो डायरेक्टली सेल्फ लिंक्ड हो, मतलब वो डायरेक्टली हम्म। रिलेटेड ही है, तो ठीक है। हम्म। अदरवाइज अगर आप कोई एडिशनल लिंकिंग करना चाहते हो तो यू हैव टू, अगर आपका एक आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, इंटरलिंकिंग है, तो यू शुड ट्राई टू राइट दैट पॉइंट कि कैसे, मतलब हाउ दिस थ्योरी इज हेल्पफुल इन दिस केस। मतलब सर बेसिकली मैं जो एक बात समझू, मतलब जो जीएस वाला तरीका वो यहाँ अडॉप्ट नहीं करना है कि बस
हाँ हाँ। मतलब मैं सर आप थोड़ा जीएस में अच्छा मैं तो हाँ फेंकता चलता हूँ, मतलब ज्यादा सोच नहीं, हाँ सोचता नहीं कि। हाँ, जीएस में चलता है वो, बिकॉज जीएस में क्या है ना, जीएस में स्टिल थिंग्स आर वेरी जेनरिक। हम्म। वहां पर इंटरलिंकिंग आपकी एक जनरल तरीके से भी काम करेगी कि चलो ठीक है, आपने हम्म। चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वहां पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, दे वांट टू चेक योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि हम्म। आप ओबी के पर्सपेक्टिव से आपने जैसे रिवाइज एक्सपेक्टेंसी मॉडल लिखा। अब रिवाइज एक्सपेक्टेंसी मॉडल क्या है? रिवाइज एक्सपेक्टेंसी मॉडल है पोर्टर पोर्टर आवलर का जो मॉडल है, कि रूम हम्म। वेक्टर एंड रूम का जो एक्सटेंडेड मॉडल है, उसमें इन्होंने क्या ऐड किया है, दे हैव मिक्स्ड अप द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विद द इक्विटी थ्योरी। हम्म। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या है कि वही वी इंटू ई इंटू आई है। हम्म। फिर वहां पे इन्होंने एक्सपेक्टेड रिवार्ड एंड परसीव्ड रिवार्ड एंड एक्चुअल रिवार्ड में कंपैरिजन करके एक फैक्टर ऐड किया है, कैपेबिलिटी है। तो अब उसमें से कौन सी चीज को आप यहाँ पर लिंक करना चाहते हो? इतनी सारी थ्योरी तो बहुत बड़ी हम्म। है ना? ठीक है सर, मैं समझ गया, ये बात सही है। मतलब एक सर अगर हम बात समझे, जैसे वही जो आपने कहा कि लिबरलाइजेशन चैलेंजेस लिखने की जरूरत नहीं थी, हाँ क्योंकि मतलब ये हम जैसे जीएस में करते हैं कि चैलेंज बताया सॉल्यूशन बताया, क्योंकि वहां पे अपने को डेप्थ नहीं दिखानी होती, तो वहां पर ये एब्सोल्युटली। हाँ अप्रोच चलती है। यहाँ पर हम से हाँ। आप कह रहे हो चाहे मैं क्वेश्चन के से 10 मार्कर में हमें कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए आइडियली? अगेन मैं क्वेश्चन देखो, पॉइंट तो क्वेश्चन की डिमांड प्लस उस पार्टिकुलर टॉपिक में कंटेंट वास्तव में कितना अवेलेबल है, इस पे भी डिपेंड करेगा। एज सच हम कोई ऐसा फॉर्मूला ना बनाएं कि हमें 10 पॉइंट लिखने लिखने हैं, ज्यादा पॉइंट लिखने लिखने हैं। यहाँ पर जो जो ज्यादा मैटर करता है वो ये है कि क्या जो कोर पॉइंट है वो आपने सबसे पहले लिखा है। जो कोर डिमांड है क्वेश्चन की, कोर पॉइंट है। जैसे हम आगे वाले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा, आपने किया भी है वो चीज कहीं पे, मतलब कि भाई डायरेक्टली आपने कोर, जैसे मैच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी में आपने कोर पॉइंट लिखे हैं स्टार्टिंग में। हम्म। आपने क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा जेनरिक भी था, ये जो क्वेश्चन है जो हम हाँ, अभी ये डिस्कस कर क्वेश्चन रहे हैं। भी थोड़ा ऑफ है। हाँ, थोड़ा जेनरिक क्वेश्चन है, और इस तरह के एक आध क्वेश्चन तो आ जाते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट वन और टू सच क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर भी आया था इंडियन वर्सेस वेस्टर्न स्टाइल वाला जो था। तो थोड़ा सा जेनरिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि ज्यादा आउट ऑफ द वो ना चले जाए। मतलब सर अब मैं समझ गया, हम्म, जो जेनरिक क्वेश्चन है उसमें भी 6-7 पॉइंट ही बहुत हैं, ऐसे हमको पॉइंट नहीं भर के आने, अगर हाँ उस भरने का, क्वेश्चन। हाँ हाँ। यस, भरने का अगर। ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना वो हम उसमें हम उनको रेलिवेंट चीजों को दिखा पाए और उसको एक्सप्लेन कर पाए। अगर कुछ एक्सप्लेन करके मतलब ना कि यार पढ़ने वाले को मजा आए कि अच्छा यार ये पॉइंट इसने अच्छा बोला है। कोई पॉइंट सही गलत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू कैन जस्टिफाई इट। तो सर मतलब यहाँ पे मतलब मैं अगर आपसे समझूं सर, जैसे हम जीएस में तो ये सोचते हैं कि मॉडल आंसर होगा एक, वहां से हम्म। जितनी मेरी कवरेज है उतने मेरे मार्क्स होंगे। हाँ तो यहाँ ऑप्शनल में अप्रोच क्या रहेगा कि बेसिकली एक चीज का आंसर तो एक ही लाइन का एक ही सच है, एग्जामिनर हाँ को वो हाँ, चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली सही, एकदम सही बोला आपने। तो। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जो ये थ्योरीज हैं ये, अगर आप 10 बुक में भी पढ़ोगे तो 10 बुक में सेम ही थ्योरी मिलेगी, थोड़ा वर्डिंग का चेंज होगा, मतलब हम्म। कहीं पे एक्सप्लेन किसी पार्ट को ज्यादा किया होगा, किसी में कम किया होगा। और जो प्रोफेसर्स होते हैं दे आर वेल वर्स्ड विद द थ्योरीज, क्योंकि वो हम्म। सब पढ़ाते हैं कॉलेजेस वगैरह में। तो वो चाहते हैं ना कि यार अगर ये बच्चा ऑप्शनल का पेपर लिख रहा है तो वो थ्योरी को अच्छे से समझ के लिखे। कुछ मेजर मतलब ऐसा नहीं है कि बस सीधा कोई पॉइंट सुपरफिशियल तरीके से बस लिखने को लिख दिया, मतलब। मतलब तो जैसे अगर अपने को क्वेश्चन आए कि 20 मार्कर में आ जाए कि सर विक्टर रोम की थ्योरी एक्सप्लेन करो हम्म और फिर हम्म उसकी ओबी यूटिलिटी बताओ, हम्म तो बस मुझे वैलेंस का मतलब, एक्सपेक्टेंसी का मतलब, इंस्ट्रूमेंटेलिटी का यस, मतलब बताना मतलब है, समझाना है अच्छे से, आधा आधा हाँ। पेज लगा के, ये नहीं सोचना कि वो एक ही पॉइंट है। यस, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। फिर वो इक्वेशन बतानी है। फिर वो मॉडल एज सच उनका आपस में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होगा, मैनेजर उसको कैसे यूज करेगा, वालेंस को कैसे यूज करेगा, एक्सपेक्टेड को कैसे यूज करेगा, इंस्ट्रूमेंटेलिटी को कैसे यूज करेगा। ठीक है। हाँ, उसमें आप अगर आप ऐड करना चाहते हो, सपोज उन्होंने सिर्फ मॉडल डायरेक्टली पूछा है कि मॉडल एक्सप्लेन करना है, तो चैलेंजेस में उसमें आप ऐड कर दो। उसमें आप कुछ लिमिटेशंस उसकी है वो ऐड कर दो, एंड देन वो लिमिटेशंस आर ओवरकम बाय रिवाइज्ड एक्सपेक्टेंसी, वो मतलब उसी से संबंधित। लेकिन जो कोर चीज है ना उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद हाँ, वहां पे पॉइंट वट कम एवर। लिखो पर अच्छी तरह लिखो। हाँ, अच्छे से प्रॉपर यू राइट फुल सेंटेंस, यू राइट मे बी स्मॉल पैराग्राफ इफ रिक्वायर्ड। ठीक है। वहां मतलब पे यहाँ पे हम मतलब पैराग्राफ हाँ, अप्रोच से भी लिख सकते हैं सर? यस वी कैन डू दैट एब्सोल्युटली, एज लॉन्ग एज वी आर एड्रेसिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है सर।
अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तो आपने लिखा है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। पॉइंट आपका ठीक है। आप इसमें बस इसको हल्का सा अगर लिंक कर दो कि थ्रू सेंसिटिविटी ट्रेनिंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कैन बी एड्रेस्ड, हम्म और द कल्चरल प्रॉब्लम्स विच अराइज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कैन बी एड्रेस्ड थ्रू सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। अब सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कैसे करेगा इसको, ये भी एक सेंटेंस लिख सकते हो, या मे बी इन 3-4 वर्ड्स लिख सकते हो। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किस तरह से करेगा, है ना, हम्म थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग द बिहेवियर और थ्रू रिफ्लेक्टिंग ऑन बिहेवियर। जो मैनेजर होते हैं वो एक ग्रुप सेटिंग में आकर के सब लोगों को बोलते हैं कि आप अपने बिहेवियर को सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करो। यही सेंसिटिव ट्रेनिंग में होता है, ट्री ग्रुप ट्रेनिंग में होता है। तो मे बी कुछ उसका आप हल्का सा लिंक दे सकते हो। मैं समझ गया सर आपकी बात हाँ कि बेसिकली थोड़ा सोच के लिखें, जीएस हाँ वाली अप्रोच से कम लिखें। हाँ हाँ, जीएस वाला अप्रोच यहाँ पर उतना काम नहीं करेगा। बेसिकली आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिखानी है कि यार मुझे कॉन्सेप्ट आता है और मैं इस कॉन्सेप्ट को लिंक कर सकता हूँ। अगर कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है तो वो समझ सकता है कि अच्छा इस थ्योरी में ये चीज थी और इस थ्योरी को इस तरह से इस कॉन्सेप्ट से लिंक किया गया है। ठीक है सर, मतलब कम तो इस क्वेश्चन में ठीक है सर, मैं समझ गया, ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे था। अब इस अ, वाले क्वेश्चन में भी मैं जैसे मैंने मॉडर्न आंसर में दिया हुआ है कि डाइवर्सिटी को कैसे ओबी मैनेजर कैसे डील करेगा। डाइवर्सिटी को पहले तो उसको कम्युनिकेट करे। कम्युनिकेट करने का मतलब कि वी शुड एक्नॉलेज कि यार डाइवर्सिटी है एंड दिस डाइवर्सिटी इज नेचुरल, देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट, मतलब इसको एक्सेप्ट करे। फिर उसको उस डाइवर्सिटी को कैपिटलाइज करे। कैपिटलाइज कैसे करना है कि जैसे राइट प्लेसमेंट के थ्रू, या मोटिवेशन स्ट्रेटजी, या लीडरशिप स्ट्रेटजी, या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। तो डाइवर्सिटी की वजह से जो प्रॉब्लम आने वाली है उन प्रॉब्लम को एड्रेस करने में ओबे मैनेजर कैसे काम करेगा, आपको ये बताना है। हम्म कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आप डाइवर्स चीजों को देखो, मोटिवेशन में आप डाइवर्सिटी को देखो, लीडरशिप स्टाइल में आप डाइवर्सिटी को देखो, मतलब हम्म यू कैन थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। हम्म जैसे कि उसमें एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है, आप मॉडल एक बार मॉडल आंसर देखेंगे ना, अगर आप अभी ओपन कर सकते हैं तो देख लो। हाँ जी यहाँ जी पर मैंने सर, एग्जांपल दिया हुआ अभी है। अभी खोल लेते हैं। हाँ, मैं इनफैक्ट मेरे सर पास आपकी भी खुला बात हुआ है। समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना हाँ, चाह ये रहे खुला हो। हुआ है मेरे पास खुला हुआ है ये ना। जैसे ये है ना, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि कम्युनिकेटिंग डाइवर्सिटी, मतलब सिंपल चीजें रखनी है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट आपको, जैसे यहाँ पर ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर किसी थ्योरी की जरूरत भी नहीं है आपको। सिंपल है कि यार डाइवर्सिटी को हमें कैसे हैंडल करना है। तो वेरी सिंपल, है ना। और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो जरूरी नहीं है कि आपको याद आए, लेकिन ठीक है अभी तो मैंने मॉडल आंसर में तो देने ही हमें। हम्म देन रेस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या चैलेंजेस होते हैं ये तो उसमें, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल प्लेसमेंट्स होते हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर लोकल वर्सेस फॉरेन कल्चर में। तो ये सबको करने के लिए भी अगेन मैनेजर हैज टू अंडरस्टैंड दिस, एंड मैनेजर हैव टू अप्लाई सम प्रैक्टिसेस, सम मोटिवेशनल चेंज मैनेजमेंट एंड ऑल प्रैक्टिसेस। हम्म फिर उसके बाद में सोशल मीडिया वाला पॉइंट आया। अब सोशल मीडिया वाले पॉइंट में भी बहुत सिंपल पॉइंट था। ये इनफैक्ट न्यूज में भी चल रहा था अभी कि रिसेंटली काफी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को गाइडलाइंस इशू करी हैं। तो सोशल मीडिया की वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि सोशल मीडिया मेक्स द पीपल वेरी मच एक्सपोज टू आउटसाइड वर्ल्ड, एंड they are prone to get influenced. Their behavior is prone to get influenced by the social हम्म media as such, as a from the technical perspective also, and privacy issues, and how to handle with the social media। तो मतलब अब इसके लिए क्या क्या है, कंपनीज क्या कर रही हैं आज के समय में, वो पॉलिसीज ले डाउन कर रही हैं। हॉबी मैनेजर्स जो हैं वो पॉलिसीज ले डाउन कर रहे हैं कि हाउ टू डील विद द सोशल मीडिया, क्योंकि हम्म सोशल मीडिया से लोग एलिनेट हो रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है उनके अंदर, और हम्म मोटिवेशन भी उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से। उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है वो भी इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया की वजह से। उसको उसको एज ए एनेबलर यूज करें रादर देन बिकमिंग ए स्लेव ऑफ द सोशल मीडिया। तो उसके लिए हम्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन से कैसे लिमिटेशन
लिमिटेड हो वो करें, कैसे सोशल मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट को हार्नेस करें, और कैसे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। जैसे काफी एम्प्लॉयज ने ये जो पहलगाम अटैक्स हुए थे, इंडो पाक या एयर इंडिया, इसके बारे में अपने हैंडल्स पे लिखा। अब मान लिया कोई हम्म। लिंक्डइन का एम्प्लॉई है और वो अपने हैंडल पे कुछ लिख रहा है, कोई सीनियर एम्प्लॉई है, कोई सीनियर मैनेजर ऑफ सम कंपनी है, और वो एयर इंडिया में टाटा कंपनी के अगेंस्ट कुछ लिख रहा है, तो दैट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू विच ही बिलोंग्स। या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है कि दिस कंपनी वर्सेस दैट कंपनी। हम्म। तो दिस काइंड ऑफ मतलब कंसर्न अराइज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ये सब रिसेंट न्यूज में थे, तो मैंने वहां से एक्चुअली लिंक करने की कोशिश की थी इसको कि चलो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार वैसा बना, मैंने स्पेशली बनाया था। एंड देन वेल बीइंग, तो वेल बीइंग वाला तो काफी इशू चल ही रहा है, ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। तो वहां से इसको हम लोग कर सकते हैं कि सपोर्टिव कल्चर, मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, वर्क लाइफ बैलेंस, देन उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना, इंस्टेंट फीडबैक देना, ऑल दीज थिंग्स। तो मतलब सिंपल तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। अब डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि एग्जाम टाइम में आपको एज इट इज तो याद नहीं आएंगी, बिकॉज मॉडल आंसर बनाना एक अलग चीज होती है, बट यू एटलीस्ट गेट सम डायरेक्शन। मतलब सही समझ गया सर, मतलब ज्यादा सा इशू नहीं है मतलब ऐसे मेरे को। हम्म। पर मैं आपकी हाँ बात समझ गया कि आप बस हम सिर्फ कंटेंट ना फेंके बेसिकली। हाँ, यस। अब उसके बाद में आपकी आती है ये थ्योरी, मैच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी। ये भी ठीक है वैसे तो लार्जली आपका। इस थ्योरी के अंदर भी जैसे आप आपने ये भी सही लिखा हुआ है, क्रेस अर्गरिस डिफाइंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फेंट टू एडल्टहुड, एंड जस्ट कंप्लीटिंग, मैं जस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ उसको। हम्म। And along various dimensions, this can move from maturity to immaturity, immaturity to हम्म। maturity, like this। तो ये आपका ठीक है। हम्म। After that, the personal development is closely associated to self growth and transition, ठीक है। उसके अलावा कुछ और पॉइंटर्स भी थे जो मैंने मॉडल आंसर में दिए थे थ्योरी के अंदर में, तो जो इनकी मेजर ऑब्जर्वेशन और भी हैं। हाँ मतलब ये सर, ये बेसिकली, तो ये पता नहीं थी मेरे को। हाँ, तो ये मतलब ये हल्का सा थोड़ा सा नॉलेज गैप है जो मुझे लगता है, मतलब थ्योरी इंपॉर्टेंट थी इस बार के लिए, मैंने इसलिए इस चीज को पूछा भी था। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हम हाँ। लोग क्या करते हैं नॉर्मली, एक थ्योरी का एक ही चीज को अच्छे से जानते हैं, तो हम्म। उस चक्कर में जो उसकी प्रोपोजिशंस होती हैं वो हम नहीं लिख पाते, मतलब उसकी जो। हाँ ये पता ही नहीं था कि लेटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। मतलब हम्म। असली पर्सनालिटी, असली बिहेवियर अलग होगा। हाँ, पूरी तरह ऑब्जर्वर। स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं कर सकते। हाँ, तो ये आप देख लेना, हम्म। ये मतलब कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी उसके बाद में। ठीक है देन सर। हाउ इट इज गोइंग टू, हाउ इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर तो आपने ठीक लिखा है, तो दैट पर्सन यू हैव डेट, आपने इसको लिंक किया हुआ है। immature employee well being motivated by economic goal, but mature employee will focus on get motivated by the work itself। ठीक है, ये भी ठीक है, लार्जली इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ठीक है आपका एक्सप्लेनेशन। ये देन सर मुझे आता नहीं इफेक्टिवनेस। था। ये तो एडगर शीन वाली आती ही नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ ठीक है वो। हाँ वो तो समझ गया मैं, वो 6 स्टेप्स में मिसिंग है, तो ठीक है हाँ। फाइन। ब्लैक एंड माउंटेन, explain the key features of Blake and Mountain's managerial grid theory, critically evaluate its contributions and limitations as a model of leadership. How does it compare with Ohio State University? ठीक है, स्टार्टिंग के लिए फाइन। हाँ ये थोड़ा सा वो हो गया, मतलब थोड़ा जैसे उल्टा यहाँ हो गया। पर प्रोडक्शन वाला था, हाँ। हम्म। ठीक है फाइन। आप थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर सकते थे बस। अब जैसे इसी के अंदर भी ना की फीचर्स ऑफ थ्योरी है, तो यू कुड हैव स्टार्टेड बाय सेइंग दैट ये जो सेकंड पॉइंट है ना, यहाँ से स्टार्ट हो सकता था। आई मीन ठीक है, इतना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। मतलब जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चीजों को इस तरह से रखा जाए कि चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहे। जैसे हम्म। कि जो ये मैनेजरियल ग्रिड है, यहाँ पर इन्होंने जो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हैं, दो लीडरशिप ओरिएंटेशन है, टास्क ओरिएंटेशन एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेशन।
दोनों के वेरियस कॉम्बिनेशन बनाए, और जिसमें से 5 प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन थे जो कि मैनेजर गिद में शो किए. So this is something which could have been explained, like this we could have explained. uh, एक दो डायमेंशन है, कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और दोनों को कॉम्बिनेशन करके थ्रू ए डायग्राम. तो देर आर 5 प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन. मतलब दिस इज हाउ यू कुड हैव डन दिस. ठीक है. बेस्ट. ठीक है. कंट्रीब्यूशन, ओवरकम लिमिटेशन ऑफ मिशन के लिए फोटो स्टाइल्स ऑफ कंटिन्यू. ओके. ठीक है. यहाँ पर ठीक है. फाइन. मतलब जहां पर चीज आपको पता है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो. तो सर हम हाँ. अपने को अप्रोच क्या करनी चाहिए, एक तो ये बताओ सर, फिर हम सबसे ज्यादा एम्फेसिस ओबी पे दें, क्योंकि थ्योरी आएंगी वहां पे नंबर कटने के चांस सबसे कम है। हाँ. अगर आपकी थ्योरीज अच्छी हैं तो दैट कैन बी डन. उनको सर और दोबारा दोबारा याद कर लेते हैं, ताकि मतलब। थ्योरीज को आपने हाँ जी सर। हाँ, थ्योरीज को आपने कहाँ से किया है? आपकी सोर्स क्या है उसमें? मतलब तो सर रैंकर्स के नोट, ओनली रैंकर्स के नोट्स किए हैं आपने? ओनली रैंकर्स के नोट, फिर बाद में गूगल भी कर लिया था। सब पे जैसे ये अपॉर्चुनिस्टिक स्टाइल, पैटर्निस्टिक स्टाइल, ये गूगल पे मिल गया। तो अगर आप कहोगे तो हर थ्योरी पे थोड़ा और गूगल कर लूंगा। थोड़ा सा, हाँ. मतलब थोड़ा कर सकते हो. मतलब थ्योरी वाइज ना थोड़ा सा ऑथेंटिक कंटेंट हेल्प करेगा थ्योरीज में, क्योंकि ठीक रैंकर्स है। का जो कंटेंट अगर आप जो उनका ओनली प्रिंटेड वाला यूज कर रहे हो, ओनली प्रिंटेड वाला, तो थोड़ा इंसफिशियंट है. क्लास भी आपने क्लास वाला क्लास कंटेंट भी यूज किया देखी थी, उनका? पहले देखी थी क्लास। अच्छा, अच्छा, अच्छा. तो क्लास वाला फिर तो लार्जली ठीक होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज मिलाकर तो मतलब कोई भी टीचर सारी चीजें कंप्लीट कर ही देता है. लेकिन अगर आपको लगता है, खुद को लगता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी कहीं पे नहीं है, तो वहां पर आप रेफर कर सकते सर वैसे तो 5 मिनट लगते हैं ना हर एक पे, मतलब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप मेरे को 5 बुक्स के नाम बता दो, मैं वही हो. वाली 5 बुक्स को क्या कहते हैं, चैट जीपीटी को बोल देंगे इन्हीं बुक से बता दे कि इन थ्योरीज में क्या क्या है। तो आप एसपी रोबिन्स ले लो. सर। एसपी रोबिन्स सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है. सर हालांकि एसपी रोबिन्स में सारी थ्योरीज उतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन की हुई, लेकिन ठीक है, फिर भी लार्जली मतलब हो जाएगा आपका. ठीक है सर, एसपी और रॉबिन्स और सिंगन छाबड़ा शायद होगी नहीं ऑनलाइन वाले में ना. कौन सी दे बुक देता है सर? कंटेंट वो सिंगन छाबड़ा. सिंह एंड छाबड़ा। हाँ. अच्छा, दे देगा सर, एक मेरे हिसाब मिनट. से तो सब में दे देगा। अच्छा, अच्छा. एक मिनट मैं और भी देख लेता हूँ कौन सी बुक, अगर आपको ऑनलाइन के हिसाब से जाना है तो. या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, मैं आपको अपनी बुक भेज देता हूँ. 3-4 दिन लगेंगे, उसमें मैंने अच्छे से कंपाइल की हुई है ठीक डिटेल है में. सर, भेज दो, मैं एक बार फिर फिर आपको. उसमें सब कुछ हाँ. है सर। सब है, सब है. मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में किया हुआ है आपके लिए, तो मतलब इट विल बी वंडरफुल. आप पढ़ोगे ना तो मजा आएगा आपको. बस ठीक है, मैं सर बेसिकली उसमें सिर्फ खोल के रेफर कर लेता हूँ। हाँ, हाँ. थ्योरी तो वाइज सर तो मैंने मतलब बहुत अच्छे से कंपाइल की हुई है. मैंने सारी बुक से खुद ही कंपाइल कर रखा है वो. ठीक है सर, मल्टीपल तो हम चॉइस. अपनी पहली हाँ. प्रेफरेंस रखें ओबी पे सर। ओबी पे रख लो. हाँ. और ओटी के अंदर भी फिर मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या है. ओटी के अंदर भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज जो कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ओटी के अंदर एक बार मैं फिर से देख लेता हाँ हूँ सर, आपको, है एक बार ना. ओटीपी देखते हैं सर। हाँ. मतलब हम बिल्कुल. अभी इसमें ये समझ गए, आप कह रहे हो कि जहां थ्योरी आती है वहां गड़बड़ नहीं हो रही। गड़बड़ हो रही हाँ, है कि या तो एडेप्टिव कोपिंग साइकिल आता ही नहीं, तो उसमें तो गड़बड़ हाँ. है। दूसरा उसमें है. जनरल, हाँ जनरल क्वेश्चन है, वहां मतलब एक लेवल के बाद स्कोप भी नहीं है वहां पे, बस आप कह रहे हो ज्यादा समझाओ अपनी बात, ज्यादा पॉइंट मत लो। हाँ, वो भी हाँ. सर वहां पर. हो यस, जाएगा सॉल्व। आई डोंट हो थिंक जाएगा, दैट हो इज जाएगा. दैट बिग एन इशू। उतना बड़ा नहीं है. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. मतलब वो तो एक डायरेक्शन इशू है, अब आपने कह दिया तो बस, हो बस, जाएगा। बस. हाँ. दैट इज श्योर, नो प्रॉब्लम. ये ओबी है सर। अच्छा, ओटी.
अच्छा, ये दोनों ही ओटी की कॉपी है क्या? दोनों ही ओबी है? मैं कैसे हो ओटीपी गया? अच्छा, देखता ओके ओके, सॉरी, ये कंबाइन हो गया एक्चुअली, दोनों कॉपी ना। हूँ। ठीक है अच्छा ठीक है, आगे जाके है तो दो कॉपी मिक्स हो गई। मतलब सर हम कोशिश ये करें कि जो क्वेश्चन पे नॉलेज नहीं है वो तो बिल्कुल ही अवॉइड, वैसे तो हो जाता है पेपर में कि जैसे इसमें। हो जाएगा हाँ, मतलब लेकिन उसमें कोशिश ये करो कि कोई गलती ना हो जाए, मतलब कि जेनरिक रहो थोड़े से, मतलब मतलब सर। मतलब कि जैसे अगर जैसे वाला क्वेश्चन आया एडेप्टिव कोपिंग साइकिल वाला, है ना? अब ये क्या है ना, ये तो थ्योरी है बेसिकली। हम्म। अब इसमें आप अगर कुछ गलत लिख के आते हो, दैट विल क्रिएट नेगेटिव इंप्रेशन। हम्म। तो मतलब या तो उसको छोड़ ही दो मेरे हिसाब से, अगर कोई थिंकर का है तो, मतलब वैसे बहुत ही रेयर केस होगा, ऐसा होगा नहीं, मतलब आजकल पेपर इतना डिफिकल्ट आते मतलब नहीं वही है। ना सर की चॉइस इतनी आ रही है। क्वेश्चन अपने को बेसिकली चलना है कि हम जो चॉइस चूज करें उसमें जो नहीं आता वो तो ना ही करें, उल्टा ना हाँ, लिखा जाए। वो ना हो जाए, हाँ। उसको तो मतलब आप अगर कंपलसरी में भी आ जाए ना, तो आप जेनरिक वे में लिख सकते हो उसको, लेकिन उसको मतलब ये लिखने में आपकी स्टाइल में वो नहीं आना चाहिए कि आप उसको कॉन्फिडेंस से लिख रहे हो, अगर आपको पता नहीं है, मतलब आपकी स्टाइल अगर लिखने की भी है तो दैट शुड बी वेरी जेनरिक, मतलब जो हम्म। आपको वर्ड से पता चल रहा है कि ऐसा कुछ होगा, मतलब कि यू हैव हम्म। टू बी बिट स्मार्ट इन दैट, कि चलो आपको ठीक दो है। नंबर मिल जाए, लेकिन एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप ब्लफ कर रहे हो उसमें। ठीक है सर। तो सर एक बात बताओ, फिर दिक्कत बस वही आएगी, बैड लक अगर हो गया कि जो ओटी ओबी के क्वेश्चन में थ्योरी आ गई उसके साथ हम्म। उन्होंने कोई गंदा क्वेश्चन और दे दिया जो आता ही नहीं। हाँ, वो तो फिर सभी के लिए प्रॉब्लम होगी, वो तो मतलब। नहीं मतलब हम हाँ, हमारी प्रेफरेंस तो हम थ्योरी लेके चले ओबी, उसके बाद ओटी चले, अभी हम ओटी देखते हैं, उसके ओटी बाद देख सर लेते हैं, हाँ। एचआरएम करें या आईआर करें। दैट विल डिपेंड ऑन योर ऑन स्ट्रेंथ। जैसे एचआरएम है, तो एचआरएम में ना एग्जांपल्स आप लिखो। मैंने आपको वैल्यूएशन में भिजवाए हैं, कल भी मैंने एक सेशन लिया था, मैंने देख ली सर, वो तो आपकी वैल्यूएडिशन से ही मैं जोड़ रहा हूँ, मैंने अपनी भी करी थी। तो ठीक है आज मैं आपको एचआरएम का टेस्ट भेजूंगा शाम को, फिर हम ठीक है। उससे ये डिसाइड करें। अब सर वही मेरे को रियलाइज हुआ ना कि हमें सब तो याद ही नहीं करना चाहिए। एचआरएम में भी हमें मतलब सब पढ़ लेना चाहिए। एचआरएम में भी हमें क्वेश्चन उठाना चाहिए कि अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे आ जाए जहां पे ऑब्जेक्टिविटी का स्कोप ज्यादा है, सर्टेनिटी है, हाँ, यस यस यस। अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल के स्टाइल आ जाए, हम्म। ट्रेनिंग का स्टाइल आ जाए, मतलब वहां तो क्वेश्चन ज्यादा उठाओ, हाँ, रेदर देन कि हम क्या कहते हैं सबकी कुछ इक्वली कर रहे हैं और फिर उसको एक मतलब जेनरिक मैनर में लिख रहे हैं। राइट राइट राइट। और जो मैंने एग्जांपल्स भी भेजे हैं ना आपको एचआरएम वाले, अगर आपने देखे होंगे हैंड वाले जो हैं, तो वो एग्जांपल्स भी ना मैंने बुक से लिए हुए हैं, जैसे गैरी डेसलर से लिए हुए हैं, रमनप्रीत से लिए हुए हैं, अशोक थापा से लिए हुए हैं। तो वो वाले एग्जांपल एआई वाले एग्जांपल नहीं है, वो मेरे अच्छा बुक्स वाले एग्जांपल हैं। तो आप वो वाला एग्जांपल यूज करना, ठीक मैं है, आपको मतलब फिर मैं और स्पेशली सर्च नहीं रिकमेंड करता। करूंगा। हाँ, हाँ ताकि एग्जामिनर को, क्योंकि उसको वही एग्जाम्पल याद है। एक्चुअली मतलब ना वो हम्म। ज्यादा पॉपुलर होते हैं उनके डिपार्टमेंट्स में। हाँ हाँ मतलब क्या होता है ना, सबका नॉलेज बेस से सेम जगह से निकल के आ रहा होता है। हाँ। जो गैरी डेसलर वाली बुक है, ये सारे आईआईएम्स में चलती है। हम्म। तो मैंने नॉर्मली देखा है, अभी भी मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ आईआईएम से, तो मैंने नॉर्मली देखा है ना कि उनकी जो सोर्सेज होती हैं, जैसे उनकी मैग्रो हिल से किसी का अच्छा ज्यादा लिंक है, किसी का पियर्सन से ज्यादा लिंक है, या किसी का सैंगेज लर्निंग से ज्यादा लिंक है। तो प्रोफेसर आर कनेक्टेड टू पार्टिकुलर पब्लिशर्स और मे बी पार्टिकुलर बुक। तो हम्म। कहीं ना कहीं उनका नॉलेज बेस भी वही होता है। लेकिन हम्म। आपका भी नॉलेज बेस अगर कनेक्ट हो गया तो प्रोबेबली दे विल रिवार्ड इट कंपैरेटिवली। ठीक है और सर। थोड़ा सा अभी इंडिया में एआई को लेके उतना एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। हम्म। अगर आप स्मार्टली यूज नहीं करते हो तो दैट में बैकफायर, कि एग्जाम्पल आपने जेनरिक तरीके से लिख दिए। यानी कि अगर आप एआई से भी एग्जाम्पल लेते हो ना, तो मैं तो कहूंगा कि उसकी रिसोर्स, उसकी जो सोर्स है उसको आप ट्रेस बैक करके उस एग्जाम्पल को समझो कि एक्चुअल में हुआ क्या था, मतलब उस केस में। तो अच्छा सर, और आप ऐसे में क्या प्रमोट करते हैं जैसे हम एचआरएम का क्वेश्चन आ जाए और हम हम्म उसमें एग्जाम्पल ये जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल का आ जाए, और अब उसमें हम्म। आ जाए हम कि इंडियन क्रिकेट टीम ड्रॉपिंग कैप्टन रोहित शर्मा बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, इस एग्जाम्पल को आप अच्छा मानते हो कि बुरा मानते हो। एचआरएम के अंदर बात कर रहे हो आप? हम्म। परफॉर्मेंस अप्रेजल में इंडिया, एग्जाम्पल को फिर से आप बताओ मुझे। कि इंडियन क्रिकेट टीम ड्रॉपिंग रोहित शर्मा आफ्टर पुअर परफॉर्मेंस, कैप्टन किस रोहित। कॉन्टेक्स्ट में आप, किस कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्मेंस कह रहे हो इसको बात? परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी ऑब्जेक्टिव।
अच्छा, तो मतलब आप उसको एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, मतलब मुझे अभी समझ नहीं, मतलब एग्जांपल एज सच इज नॉट गुड और बैड, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू एक्सप्लेन द अच्छा, पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ दैट एग्जांपल, हाँ, कि कैसे लिंक कर एग्जाम्पल रहे इज हो। की परफॉर्मेंस मैटर्स एंड नॉट लॉयल्टी। एग्जाम्पल इंडियन टीम जैसे ड्रॉपिंग ये, हाँ, या इंडियन टीम इंडियन टीम ड्रॉपिंग, कैप्टन ड्रॉपिंग, हाँ, इंडियन टीम कैप्टन ड्रॉपिंग ए पर्टिकुलर प्लेयर डिस्पाइट, आई मीन ड्रॉपिंग सीनियर dropping a प्लेयर, senior सीनियर, player, हाँ senior player uh, after couple of bad performances, हाँ that shows the objectivity of the or neutrality of the leader Indian that cricket team captain and objective performance evaluation। मतलब थोड़ा सा ना उसको, आप किस पॉइंट को हाईलाइट, डिड यू गेट माई पॉइंट, कि कि हाँ मतलब डी मैं उसको, मैं एज ए इवेल्युएटर मैं उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि आप क्या पॉइंट बोलना चाह रहे हो, किस ठीक कॉन्टेक्स्ट है। में आपने लिखा है, मतलब आपने पॉइंट लिखा है, आपका वेल इंटेंशन पॉइंट है, लेकिन आप उसे कम्युनिकेट करो हम्म। कि कौन सा डायमेंशन, क्या चीज, मतलब क्या है ना कि जैसे जो एग्जांपल बुक्स में होते हैं ना, एग्जांपल जो मैंने आपको दिए भी हैं, तो वो हम्म। एग्जांपल ना, दे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन इट, कि आप उसको पढ़ के समझ जाओ कि यार अच्छा इस केस में ऐसा हुआ था और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये चीज यूज की थी, तब आप उस एग्जांपल को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हो। मतलब ठीक है सर, अपने को चार ही एग्जाम्पल देने हैं बेसिकली, पर बड़े बड़े समझा के देने हैं। हाँ मतलब अगेन, बड़े मतलब, हाँ आपको क्रिस्टल क्लियर करने हैं आपको, उनकी जो हाँ लैंग्वेज है दैट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि यार पढ़ने वालों को लगे ना कि यार इसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तुमने हाँ, यहाँ पे। मतलब जैसे क्वेश्चन आए 360 डिग्री फीडबैक का, तो हाँ हाँ ऐसे इनोवेटिव एग्जांपल चल जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज टुडे टेक फीडबैक ऑफ सिटीजंस व्हाइल डिसाइडिंग देयर कैंडिडेट्स दे बियॉन्ड थिंक, जस्ट स्को यस बियॉन्ड जस्ट डिसाइडिंग ऑन देमसेल्ves और ऑन बेसिस ऑफ पार्टी वर्कर्स। यस, दे टेक फीडबैक ऑफ सिटीजन्स, दे टेक फीडबैक ऑफ पार्टी वर्कर्स एंड द दे कंडक्ट इंडिपेंडेंट सर्वेज ऑफ अबाउट देयर हाँ, विनेबिलिटी, मतलब हाँ बिल्कुल, मतलब आपको कंप्लीट वो करना पड़ेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा कि 360 डिग्री यहाँ पे कैसे हो रहा है इन दिस एग्जाम। तो सर आपके हिसाब से अगर ऐसे हम एक्सप्लेन कर दें तो ऐसे एग्जांपल्स अप्रिशिएट करेंगे कि एग्जामिनर अप्रिशिएट करेगा कि कोई ज्यादा फायदा है नहीं लिखने का? जितना मुझे लगता है कि शायद कॉर्पोरेट एग्जांपल्स या थोड़े से जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है वो ज्यादा मुझे लगता है अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जैसे मैं कहाँ से आइडिया दे रहा हूँ आपको, मैं आइडिया दे रहा हूँ स्टैंडर्ड बुक से, कि जो स्टैंडर्ड बुक के अंदर मान लिया एचआरएम है, तो एचआरएम में गैरी डेसलर है या अश्वथापा है या ये लोग हैं, ये कौन से एग्जांपल्स यूज कर रहे हैं, है ना। अब या फिर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो अपनी क्लास में कौन से एग्जांपल्स यूज करते हैं, तो नॉर्मली वो लोग इस तरह के जेनरिक एग्जांपल यूज नहीं करते, मतलब हम्म। इट इज कॉन्सेप्ट इज फाइन, ऐसा कुछ गलत नहीं है, बट इफ यू हैव बेटर एग्जांपल इट इज बेटर, मैं मतलब तो कहता हूँ। इसको एग्जामिनर मेरी क्रिएटिविटी नहीं देख रहा, मेरी लैक ऑफ नॉलेज की तरह अप्रिशिएट देख रहा है। यस यस यस, लैक वही ऑफ पूछ। योर, लैक ऑफ इन डेप्थ स्टडी देख रहा है आपको, कि हाँ फिर ठीक है शायद फिर। आपको डिसिप्लिन की नॉलेज इतना इतना नहीं है अभी। हाँ हाँ, तो फिर हम कम ही यूज करें, या हम्म कोशिश करें कि मुझे लगता है सर ये एग्जामिनर को क्रिएटिविटी दिखाता है ना, कि देखो ये मेरे कॉन्सेप्ट को हर जगह लाइफ में अप्लाई कर पाता है। पर वो आएगा ठीक तभी है, जब आप कह रहे हो कि बाकी चार आप एग्जाम्पल दांत हाँ वाले दो। यस, पहले आप अच्छे वाले दो, कोर पॉइंट दो, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, थ्योरी के अंदर भी कोर पॉइंट अगर आपने समझा दिया, उसके बाद अगर टाइम स्पेस अलाउ करता है और पॉसिबल है, तब जाके आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो। ठीक है सर। मुझे बस 30 सेकंड देना आकांक्ष, है ना, जस्ट 30 सेकंड।
हाँ जी आकांक्ष। हाँ जी सर। तो अब हम थोड़ा ओटी का देख लेते हैं ना। हाँ जी सर। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन इज ए न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड। अब अच्छा मैं जस्ट एक चीज बता रहा था आपको। हाँ, सर। जैसे सुजावल 2023 में मुझसे मिले थे। तो सर। जहां जहां पर भी कॉन्सेप्ट लैक कर रहा था ना, तो वहां वहां पे ही रेफर टू द बुक एक्चुअली। अच्छा। एग्जाम से 1.5 month पहले ही met me, and definitely he had already very good research and everything, but still wherever he was lacking concept, wherever he was lacking something, तो he asked from me कि सर कौन सी बुक लूं। तो जैसे एचआरएम में मैंने प्रवीण दुराई बताई थी एंड ऑल। तो उस लेवल का एफर्ट भी किया था, एंड आई थिंक ही स्कोर्ड गुड मार्क्स 135 और 134। हालांकि पेपर टू में इतना ज्यादा वर्थ नहीं है, उतना ज्यादा एफर्ट हम्म। डालने का। वन आपको वो थर्टी देखना पड़ेगा कि 134 ही आए थे। तो हाँ क्या ही पॉइंट है मतलब सर, बात ये, मैं आपकी बात समझ गया कि हम किताब से उठा ले, कीवर्ड लिख दें, बट सर बहुत हाँ ज्यादा रिसर्च करने से उतना कुछ होना नहीं। बहुत कभी, हाँ वो दैट यू हैव टू सी, मतलब कि आपके पास में कितना लिवरेज है अभी टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। लेकिन गिवन ए चांस, अगर आपको जरूरत पड़े, बुक्स की जरूरत पड़े, तो बुक्स के लिए आप मुझे बता देना। मेरे पास में किंडल की एक लाइब्रेरी है, किंडल बुक्स की। मैंने पर्सनली अपने रिसर्च के लिए ली हुई है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो अगर नहीं, आपको मैं किसी तो सर आप कॉन्सेप्ट ही की वाले जरूरत नोट्स देख लूंगा ना। आप कह रहे हो कि आपने जब है। सब कुछ नोट्स वाले देख देख लेना है, लो। क्योंकि फिर मेरा एफर्ट। हाँ, कम हो जाएंगे एब्सोल्युटली, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नोट से आप ले सकते हो तो वेल एंड गुड है। लेकिन कुछ हाँ। लोग ऐसे, कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे बुक से पढ़ के ज्यादा मुझे क्लैरिटी आती है, तो वो भी हाँ, ऑप्शन है। नहीं नोट्स ही ले लूंगा सर, अभी तो उतना टाइम भी नहीं है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ बाकी एचआरएम में एग्जांपल्स आप अच्छे से इंक्लूड कर लेना, वो वाले जो मैंने एग्जांपल्स दिए ना। एक्चुअल में हो क्या रहा है ना आकांक्ष, की प्रॉब्लम ये भी होती है कि हर कोई यूज भी नहीं कर पाता। मतलब मैंने इतने इतने अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं, लेकिन ये यूज नहीं कर पा रहे हैं उनको। असल में तो सर हमको उस पे भी क्वांटिटी पे नहीं जाके क्वालिटी पे जाना चाहिए ना। क्वेश्चन एचआरएम के हाँ पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल। तो मुझे 7 एग्जाम्पल चाहिए, मैं 7 ही आप याद करके जैसे, जाऊं। आप चलो 10 याद कर लो। 10 याद उनको कर लूं। अच्छे से कर लो, हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन में एजेंडा एक है कि 5 एग्जाम्पल डाल दूं, हर क्वेश्चन में एक एक। हाँ अच्छे से एग्जांपल डालो। हाँ उनको थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेना, जो एग्जांपल मैंने वहां पे दिए हुए हैं। और थोड़ा सा चैट जीपीटी से देख लेना कि क्या है, मतलब प्रॉपर। जैसे मान लिया एचआर प्लानिंग में मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। इनका इनका महिंद्रा का है शायद। एक ड्राइविंग स्कूल है। तो वो आप डाल के देख लेना कि उसमें है क्या बेसिकली। तो उसको फिर आप सोच लेना कि कहाँ कहाँ से लिंक कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आप उसको इस तरह से करना कि एक कॉन्सेप्ट को आप मल्टीपल जगह पर लिंक कर सको। सही बात है। और उसको करने के लिए आपको वो पूरा एग्जाम्पल समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है उसके पीछे। समझ गए ना? ठीक है तो सर। उसको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग उस पर डिफर कर लेना कि आप एग्जाम्पल की लिस्ट आपको वहां पे मिल गई है। उसकी रेलिवेंसी और उसका बीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आप रिसर्च कर लेना। ठीक है सर, आज तो हो सकता है सर मैं उसके बिना ही लिखूं, क्योंकि मतलब आज हम्म। मैंने कम किया, पर एक और अगली बार लिखूंगा तो वो इंक्लूड कर लूंगा सर। हाँ ऐसा कर लो। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक दो दिन लगा के फिर लिखो, हाँ ताकि जी फिर सर। तब और आपको फिर उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसा भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। सर। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन इज अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन structure where organization is formed as a alliance of various network। ये एप्पल ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी अ, थोड़ा सा जो ना, ये जो जो भी कॉन्सेप्ट हमारे हैं, जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं, उनका क्रिस्टल क्लियर आपको मीनिंग पता होना चाहिए। हम्म। तो जैसे ये भी ठीक है आपका, लेकिन यहाँ पर उतना स्पेसिफिक नहीं आ रहा। जैसे इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ, तो न्यू की जगह पे यू कैन यूज द वर्ड मॉडर्न। हम्म। इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर मल्टीपल organizations form a temporary network using the IT as the हम्म। space to combine their specialized products or specialized services। तो यहाँ पर दो हम्म। एस्पेक्ट मिसिंग है, आईटी एंड हम्म। टू कंबाइन दियर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स और सही स्पेशलाइज्ड है। नॉलेज व्हाटसएवर, है ना? तो ये मतलब यहाँ पर तीन चीजें हैं बेसिकली। एक तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरा हम्म। वो आपस में कनेक्टेड है थ्रू आईटी, और उनकी स्पेशलिटी के लिए वो कनेक्टेड है। हम्म। ये कोर आइडिया है बिहाइंड द नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, है ना? हम्म। अब इसमें आपने फिर डायग्राम बनाया एप्पल। ओके। एप्पल आईपीआर फोकस, ये आपने बेसिकली ये दिखाया है कि एप्पल के जो कोर
फंक्शन है वो है आईपीआर, हम्म। है ना? ठीक है, तो इसको अपने एक्सप्लेन किया है कहीं पे? ऊपर ही कर दिया था सर मैंने एग्जाम्पल में। अच्छा, ओनली फोकस ऑन इनोवेशन विद फ्रेंचाइजिंग आउटपुट एंड आउटसोर्सिंग इनपुट। अच्छा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो कोर पार्टनर है, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है कोर पार्टनर, हम्म। जिसको हम हब भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज हब। कोर हम्म। पार्टनर और हब, like which is a central point, is focusing on innovation and branding, and the hub and the वो क्या होते हैं spoke, and the spokes or the supporting partners, जैसे कोड पार्टनर हो गए वो सपोर्टिंग पार्टनर हो गए, सपोर्टिंग पार्टनर्स सप्लाई द इनपुट्स, प्रोवाइड द मार्केटिंग, प्रोवाइड द अदर सर्विसेज, है ना? तो इस तरह से आपको हम्म। थोड़ा कॉन्सेप्चुअली और क्लियर हो सकता है, मतलब पॉइंट यहाँ पर ये है। हम्म। और जैसे आपने यहाँ पर ये बनाया है, तो यू कैन शो कि दिस इंडिकेट्स द टेम्परेरी नेटवर्क, हम्म। टेम्परेरी नेटवर्क थ्रू एग्रीमेंट्स, हम्म। थ्रू एग्रीमेंट्स। क्या है ना, मतलब बेसिकली क्या है ना, ये सब ना स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो वहां पर ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, मतलब। हम्म। तो इसलिए अगर हम अपने आंसर में वो चीज दिखा पाते हैं कि हमें नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल नहीं, हमें उसको टेक्निकल एस्पेक्ट से पता है कि एग्जैक्टली क्या है ये, हम्म। तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड। तो इट एम्फसाइजेस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। बस यहाँ पे थोड़ा पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज किया जा सकता है, जैसे। असल में सर जनरली जितना आप कॉन्सेप्शुअल क्लैरिटी करो उतनी तो है ही नहीं। ये तो पॉइंट्स हम्म, ऊपर नीचे बस जो आ रहे हैं डाल रहे हैं, वो लकीली वो समझ पॉइंट्स गया आ मैं, भी गए। कि पता है कि मतलब समझ मोटा गया। मोटा क्या होगा कि एक नेटवर्क होगा, तो मतलब वो जीएस अप्रोच ज्यादा है। क्योंकि सर मतलब हम्म, है तो एक ही नोट से पढ़ाई करिए, किताबें तो पढ़ी नहीं। समझ गया मैं। तो ऐसा है ना, इसके लिए अभी मैंने एक सेशन लिया था ओटी का, क्विक रिवीजन सेशन। आप एक बार वो देख लेना, मतलब ज्यादा उसमें समय लगेगा नहीं आपका, लेकिन उसमें स्पेशली पार्ट टू देख लेना। पार्ट टू में आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिजाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ठीक, मतलब मैं समझ गया। आपने वो कीवर्ड ही तो स्क्रैप करना है ना कि वर्चुअल वो है, तो वो हाँ, ऊपर दिख जाए तो उसको लगेगा कि डेप्थ है। बस बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। कोर हम्म। आइडिया, मेन कोर आइडिया अब पहले आ गया, तो बाद वाली फिर वो चीजें, बाकी चीजें सेम ही होती हैं, मतलब फोर्स है, हम्म। ये है, वो है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन में लेके वी हैव टू शो द स्पेशलाइजेशन। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है आपका। स्ट्रेटजी डायलीमा क्या है ये? ये भी कीवर्ड था, मुझे लगा ये अच्छा। तो किताब में होगा कि मतलब बेसिकली इन डिटरमाइनिंग लिमिट्स, कि कहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो रही है, कहाँ पे अगली शुरू हो रही है। पर मतलब थोड़ा और एक्सप्लेन करें। हाँ, थोड़ा मतलब क्लियर नहीं है कि व्हाट इज डायलीमा। ठीक है, चांसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ प्रोडक्ट। ओके। ठीक है, मतलब वही मेन तो कोर आइडिया आपको क्लियर अगर है तो दैट विल बी बेटर। वही सर, जैसे वो ये पावर हम्म। कल्चर और ये इसका कोर आइडिया पता ही नहीं था, तो बस अपनी हाँ, मर्जी से बनाया तो जेनेरिक बन गया। ठीक है। अब जैसे ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, तो यहाँ पे थोड़े से आप वेबर वाले थोड़े से आइडियाज यूज कर सकते हो, जो वेबर के हम्म। प्रिंसिपल्स हैं, उससे लिंक कर दो कि हम्म। रूल्स बेस्ड है, हायरार्की है, मेरिट बेस्ड है, और न्यूट्रलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, हम्म। रिजिडिटी है। आपने लिखा भी हुआ है, लेकिन थोड़ा सा थीमेटिक हो जाता है, मतलब उससे। ठीक अगर है आपको सर। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो ना कि ऐसा ये वाला जो इसका बेस इसका ये है, तो हम्म। फिर थोड़ा सा आप उसके ज्यादा कीवर्ड यूज कर पाते हो। ये तो पता ही नहीं पावर था, पावर और स्ट्रक्चर, पार्टिसिपेटिव तो। पावर स्ट्रक्चर और पार्टिसिपेटिव स्ट्रक्चर कल्चर में क्या है ना, जो लीडरशिप स्टाइल होती है, तो लीडरशिप स्टाइल में एक अथॉरिटेटिव होती है,
पार्टिसिपेटिव होती है, लेस फेयर होती है, तो ये उससे उस पे बेस्ड है हम्म। बेसिकली। तो सर हम ओटी पे फोकस करें, क्लासिक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स पे, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्टिव है। हम्म। हाँ, अब जैसे यहाँ पे भी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, इट फोकस्ड ऑन रूल्स ऑफ ऑन द यूज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू एंश्योर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इससे भी और बेटर हो सकता है कि क्लासिकल थ्योरी talks about formal organization which has a well-defined structure हम्म। and which uses the rules to bring efficiency and effectiveness. तो मेन ठीक है जो सर। आइडिया क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन का है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। हम्म। जैसे न्यू क्लासिकल ने आइडिया दिया था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्लासिकल हम्म। ने आइडिया दिया है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है सर, मतलब मैं समझ गया। बेसिकली यही कंटेंट, अगर ये एक एक दो दो वर्ड आ जाएंगे तो यही कंटेंट क्या कहते हैं, एग्जामिनर को डेप्थ दिख जाएगी। अभी हाँ, उसको लग रहा है कि उतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सब्जेक्ट की नहीं है। स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग वाले पॉइंट बहुत मैटर करता है कि आपने वैसे तो देखो एग्जाम में सारे आंसर पढ़ता ही है। पेपर इसके लिए भी, ओटी के लिए भी मैं आपको अपनी वो भेज दूंगा बुक, उसको आप एक बार पढ़ लेना, मतलब थ्योरी मैं वाला एक चैप्टर काम पढ़ करता लेना। हूँ सर, मतलब मुझे क्या हाँ करना चाहिए, हम क्या करते हैं कि जैसे आप अगर बुक भेज दोगे तो मैं उसमें एक बार रेफर करूं, और जो भी उसमें हाँ कॉन्सेप्ट है वहां से तीन चार वर्ड उठा लूं, जैसे हाँ फॉर्मल हो गया, ऐसे पर उसमें से उठा लूं। हाँ और स्पेशली वहां वहां पे जो कॉन्सेप्ट्स ज्यादा डिफाइन है, मतलब पॉलिटिक्स वगैरह को ज्यादा इग्नोर कर दें, क्योंकि वो हाँ, उसमें हमें लिखना है। बिल्कुल जहां बिल्कुल। थ्योरी है, जहां कॉन्सेप्ट है कि जहां पर एकदम मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, जैसे प्रोजेक्ट डिवीजन स्ट्रक्चर है तो उसमें हाँ, अगर कोई कीवर्ड होगा तो वो एज इट इज उठा लूं, यस यस और यस, उन्हीं टॉपिक्स को हम ओटी और ओबी में प्रिपेयर करें अच्छी बिल्कुल। तरीके से। बाकी तो प्रिपेयर्ड ही हाँ, है। बाकी प्रिपेयर्ड, हाँ बाकी सब चल जाएगा, लेकिन ये वाले थोड़ा स्पेसिफिक टॉपिक्स ना ये चाहिए हमें। हाँ, इसी से वो एक एक नंबर बढ़ जाएगा। यस यस, परफेक्ट। ठीक है सर। अब मैं एचआरएम कर रहा हूँ तो सर एक तो आपने कहा एग्जाम्पल डालो, बाकी उसमें तो सर जेनेरिक ही रहेगा कि कुछ हम कर सकते बाकी हैं। जेनरिक रहेगा, बाकी जेनरिक रहेगा, कोटेशन थोड़ा डाल देना बस, कोटेशंस। मतलब वो जो मैंने देख लिया आपकी, कि डेस्लर ने ये बोला है, हाँ 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 हाँ, बस आर्मस्ट्रांग आठ ने ये दस बोला कोटेशन है। है। हाँ, 8-10 कोटेशन है मतलब। हाँ मैंने देख ली वो, मतलब बेसिकली एक हम जॉब एनालिसिस की याद कर लें, एक हम हाँ। एचआरपी की याद कर लें, एक परफॉर्मेंस हम्म अप्रेजल की कर लें, एक ट्रेनिंग की, एक हम्म रिक्रूटमेंट की। तो हम्म। मतलब यहाँ पे ये चीजें मैटर करती है कि अगर मैं इंट्रोडक्शन में नाम लिख दूं तो उसको दिख जाएगा कि कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा अच्छा लगेगा मतलब, हाँ, ऑथेंटिक। ठीक है सर, मैं इस पे करता हूँ सर काम। आप मेरे को फिर वो अपना भेज दो बस, फिर मतलब अब मैं भेज जब देता हूँ ओटी मैं, वो भी हाँ। रिवाइज करूँ तो मैं उन्हीं पे हाँ, ध्यान दे के वहां से वो मामला निकाल लूंगा। ओटीओबी का आप निकाल लेना, और जो मेरा क्विक रिवीजन सेशन है ना, आप वो भी देख लेना, ओबी का भी देख लेना, मतलब आप थोड़ा थ्योरी वाला जो है ना, जैसे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, रिवाइज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, मैंने वहां पे एक्सप्लेन की हुई है, थोड़ा यू विल गेट बेटर पर्सपेक्टिव। मतलब कुछ थ्योरीज हैं जो आप अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है सर, मैं मतलब आपकी बात समझ गया। मुझे मतलब जब भी अगली बार रिवीजन करूं तो वो देख लूं, हम्म किताब खोलूं, किताब खोल से दो दो तीन हम्म। तीन वर्ड निकाल लूं, हाँ, पर थ्योरी पर सब्जेक्ट। ज्यादा हर चीज करेक्ट पढ़ने की करेक्ट। जरूरत नहीं है, बस अपने को कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हाँ, और कोई आपको डाउट हो कि क्या कोर आइडिया है कोई को, मतलब तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेना, ठीक है कहीं भी सर। आपको डाउट हो ठीक है सर, है ना। फिर मैं आज आपको एचआरएम भेजता हूँ। सर मुझे लगता है हम्म। आईआर तो अभी बाद में करना चाहिए ना, मतलब आईआर। आईआर कर लो, आईआर में ज्यादा स्कोप नहीं है करने का। आईआर में बस आप एक चीज ऐड कर लेना, नेशनल, वो नेशनल कमीशन ऑन लेबर का एक वो आया था रिकमेंडेशन का, एक मैं हैंड आउट दे दूंगा आपको, बस वो सजेशंस में ऐड कर देना, बस उसकी रेफरेंस दे करके। बाकी हाँ आईआर में कुछ ज्यादा वैल्यू एडिशन है ही नहीं। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, मैं इस पे करता हूँ। आज फिर आपको एचआरएम का टेस्ट भेजता हूँ सर। डन डन ठीक है डन। सर, थैंक यू मैं सर। आपको भिजवा देता हूँ बुक, मैं बोल देता हूँ बुक के लिए आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।